आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल मैनुअल एंड डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक है। ये आपका मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके दिखाई है ना, मैंने पहले इसीलिए वो ओपन करके रखी हुई है ताकि आप लोगों को पता चल जाए डॉक्यूमेंटेशन हम किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन होती है आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है ना उसको किस तरह से राइटअप करना है। ठीक है, एक होता है आप उसको हार्डवेयर टाइप में दिखाते हो या फिर अपने सॉफ्टवेयर टाइप में दिखाते हो अपना प्रोजेक्ट। एक होता है कि उसका आपने साथ रिपोर्ट भी देनी है कि हमने इस वे में इसको लिखा है। ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शनैलिटीज होती हैं। अंडरस्टैंड? ये होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो कि आप अभी नेक्स्ट बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। उसमें कोई लोग उसे कह देते हैं कि ये रिपोर्ट है, कोई लोग उसे कह देते हैं कि ये आपका क्या उसका नाम है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई इसे कहते हैं ये आपका मैनुअल है, हैंडबुक है। ठीक है, डिफरेंट नेम इसके होते हैं। अब इनका हम यूज़ किस तरह से करते हैं, इनमें हम क्या क्या चीज़ें ये इसमें इंक्लूड, मैं इस लेक्चर में आपको ये चीज़ें बताऊंगी, इसकी इंट्रोडक्शन बताऊंगी, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी, प्रिपरेशन टाइप्स, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, टेक्निक्स और एप्लीकेशंस। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे डॉक्यूमेंटेशन का ये इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ, ये कोई हेडिंग नहीं है जिसमें आपने इसको लिखना है, कोई टेम्पलेट नहीं है। ठीक है, अब इसका इंट्रो अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या प्रेजेंट करते हो। कोई भी आपका हार्डवेयर टाइप सॉफ्टवेयर टाइप आपने कोई सिस्टम बनाया है, आप उसमें उसको जो आप मटेरियल उसमें प्रोवाइड करोगे, आप उसको इतना कम्युनिकेबल रखोगे कि कोई पढ़ रहा हो उसे समझ आ जाए कि इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, उसको सिस्टमेटिकली रिटर्न स्पेसिफिकेशन होंगे उसके अंदर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं आपकी, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं सिस्टम के। ये सारी चीज़ें आपके एक डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होती हैं। अब मैं साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट ओपन भी करके दिखाती हूँ क्योंकि ये एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, जो आपके सामने ओपन है। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, इसके अंदर सिस्टमेटिकली का मतलब होता है एक फ्लो में आपने इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपने उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपने उसमें मैनेज करना है अपना। अब देखिए, मैंने फर्स्ट करें एक, हम यहाँ पे आपके सामने एक प्रेजेंट है यूनिवर्सिटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं इसका हर प्रोसेस इसमें बताया होगा कि इसको हमने पहले इंट्रोडक्शन में उसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें कि किस लैंग्वेज में बना हुआ है, इवन कि ये भी बताया हुआ है .NET कोर 3.1 पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर बताया हुआ है विजुअल स्टूडियो एंड एंड्रॉयड स्टूडियो। दो चीज़ों में ये डॉक्यूमेंटेशन उसका जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें ये प्रिपेयर हुआ है। उसके बाद नीचे उसने ये फर्स्ट करें उसने इंट्रोडक्शन सारा दे दिया, उसके बाद अपनी सर्विसेज बताएगा, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट दोबारा ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग किया होगा काम। ठीक है, ये ओवरव्यू स्टेटमेंट है कि इसका एक बैक एंड होगा, एक फ्रंट एंड होगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है कि इसी तरह की हो, डॉक्यूमेंटेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो भी सारी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि उसमें आप कौन कौन सी टाइप कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आ जाती है वो है इसकी इंपॉर्टेंस। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, आपको कहाँ कहाँ पे इसकी नीड होती है, अगर इसको लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि आपने एक हार्डवेयर टाइप प्रोजेक्ट बनाना है या आपने एक सॉफ्टवेयर टाइप प्रोजेक्ट बनाना है, आप मेरे सामने बना के तो ले आओ। ठीक है, आप पूरा एक सिस्टम बना लो, आप एक वेबसाइट पूरी बना लो, लेकिन जो आपका एडमिन होगा, जो आपका उसका एक्सटर्नल जिसको जो इसको चेक करते होते हैं पब्लिश करने के लिए, या फिर जो इसको आपके एक्सटर्नल वाइवा लेने के लिए आते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो आप बना रहे हो, तो वो क्या करेंगे, अगर आप उसके सामने सिंपल एक वेबसाइट रख दो, क्या उनको समझ आएगी इस चीज़ की? उनको तो पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज यूज हुई हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी पार्ट होता है आपका किसी भी सिस्टम का। ठीक है, जब तक आप उसकी रिपोर्ट जनरेट नहीं करके दोगे आपको समझ नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? जी मैम। इसमें सारी कंफ्यूजन से जितनी भी कंफ्यूजन्स होती है ना, ये इससे अवॉइडेंस के लिए आप लोग एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हो, जो आप किसी भी चीज़ के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उसकी कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। इवन कि अगर आप जाए ना, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे गई हूँ, मैं साथ साथ आपको इसकी चीज़ें बताती जाती हूँ ताकि आपको ना चीज़ें क्लियरेंस हो जाए कि हमने किस वे में इसको प्रेजेंट करें। देखिए, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे जाके ना, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है कि वो हार्ड फॉर्म में ही हो, वो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ विजुअल स्टूडियो, ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, मे भी कुछ लोग इसे जानते हो कुछ लोग ना जानते हो। ठीक है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स जनरेट कर सकते हैं, और इसमें सारा काम मैनुअली करना पड़ता है। अच्छा, मैंने अब इसको फर्स्ट करें यहाँ से ना डाउनलोड करना स्टार्ट किया, कम्युनिटी पे गई हूँ, जैसे मैं इसकी कम्युनिटी पे जाऊंगी, साथ आप देखिएगा साथ में एक डॉक्यूमेंटेशन का एक वर्ड होगा, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी, उसके साथ उसके बारे में सारी चीजें लिखी होंगी कि इसमें ये काम है, ये काम है, आप इसमें इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। पढ़ा होगा ना आपने, देखा होगा, कोई भी सिस्टम होता है साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होती है जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर जी ऑनलाइन मैम। डाउनलोड करते हैं। जैसे अब अभी आपके सामने ओपन होगी, आप देखेंगे कि ये देखें, इसको जैसे मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगी, इसकी मेन वेबसाइट पे जाऊंगी विजुअल स्टूडियो की। विजुअल स्टूडियो पे कभी किसी ने काम किया है, कोई वेबसाइट बनाई है?
नो मैम। उस दिन आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना सेक्शन ए वाले, सॉरी मैं आपको आंसर करना भूल गई थी कि जस्ट प्रोग्रामिंग की है इसकी। हाँ जी। उस दिन ना सेक्शन ए वाले मैम मैंने बनाई है। आपका नेम, आपका नेम क्या है जिसने बनाई है? मैम जिशान अहमद। जिशान अहमद। आपने इसके वीडियो स्टूडियो पे कोई काम किया हुआ है ना पहले से? मैम जिशान अहमद। ठीक है। किस किस टाइप की आपने इसमें यस वेबसाइट मैम। बनाई है? मैम मैं जहाँ जिस सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता था वहाँ पे उन्होंने दी थी बनाने का, मैं उसको बस उनको बना के दे देता था। मुझे याद नहीं है आपको किस इसकी टाइप इन्फो की, कैसे मैम काफी टाइम हो गया। ठीक। अब देखिए जी मैम। जो हम इस तरह के सॉफ्टवेयर पे डॉक्यूमेंटेशन, जो इस तरह के सॉफ्टवेयर पे हम लोग बना काम करते हैं ना, आपसे ही बात कर रही हूँ जिशान। अब यस आपको मैम। भूल गया, आपने एक दफा काम करके इसको छोड़ दिया, अब आपको इसके बारे में नहीं पता। लेकिन अब इसमें ना हर दिन, हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद इसमें ना एक्सटेंशन ऐड होती रहती हैं, कुछ ना कुछ इसमें न्यूज़ जरूर आते हैं, अपडेशन आती हैं। तो आप सिंपल क्या करोगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करोगे, उसको जाके आप रीड कर लोगे कि इसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे अब मैंने ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की ना, ये एक वेबसाइट कंप्लीट बनी थी विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, उन्होंने साथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके सारे प्रोसेस बताए हुए हैं कि इसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। देखिए उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव, जो हम चीज़ें बार बार पढ़ते आ रहे हैं ना, बस उसको डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया हुआ है। उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गए, फंक्शनल नेसेसिटीज हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेशन में उसके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना पड़ती हैं, कोई भी आप सिस्टम बनाओ। अब आप लोग उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें किस डोमेन में कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए एज अ बिगनर, तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, अगर आप नेक्स्ट इस पे काम करना चाहते हो ना, प्रोग्रामिंग, किसी को अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती उसके लिए भी है एक सजेशन। अगर आप इस पे नेक्स्ट काम करना चाहते हो तो आप जो ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करता है वो PHP कर रहे हैं। ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइटें आपकी देखेंगे वो सब PHP पे बनी होंगी। तो बाकी भी है ASP.NET कोर और PHP, इन्हीं को आप देखें और इन्हीं पे आप काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, एज अ बिगनर आप थोड़ी बहुत इसकी गाइडेंस लें और आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको किस वे में लेके जाना है। ओके, तो इसके बाद देखिए अभी मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी ना, मैंने कहा कि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपने आपको एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया होगा, इसमें हर स्टेप आपका रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिव्यू करते हैं, फोकस करते हैं हर स्टेप पे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस उसकी देख सकते हो, आप उसका जो उसकी इंपॉर्टेंस, उसका टाइम कहाँ पे सेव हो रहा है, कौन से प्रोसेस पे उसका टाइम सेव हो रहा है, रेफरेंसेज हमने कहाँ पे देने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं डॉक्यूमेंटेशन में। उसमें हर स्टेप आपको डिटेल में समझाया होता है। वो डॉक्यूमेंटेशन किसकी हो सकती है, मे भी किसी वेबसाइट की हो, मे भी कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जिसको आपने प्रेजेंट करना है, मे भी कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट हो, जिसने एक कंपनी बन रही है, वो कहेंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिख दो। इस तरह की भी डॉक्यूमेंटेशन बनती हैं। ठीक है, एक पूरे पूरे इनके पेपर्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन किसी भी वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसको, मैंने इसीलिए इसका ना एक डिटेल टॉपिक रखा है आपके सामने। डॉक्यूमेंटेशन अब आपकी होनी चाहिए सिंपल, क्लियर, एक्यूरेट, मीनिंगफुल, पॉइंट वाइज, परमानेंट, कंप्लीट और ट्रुथफुल। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो पूछें। मैं साथ साथ आपको चीज़ें भी इसीलिए ओपन करके दिखाई जा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैम ट्रुथफुल किस हिसाब से? ट्रुथफुल का मतलब होता है कि आप जो भी लिखे हो उसमें सच्चाई हो। जैसे मैंने आपको रिपोर्ट्स का बताया था कि आप जो भी लिख रहे हो वो आप इस तरह की चीज लिखो जो हो भी, ये ना हो कि वो चीज है ही नहीं लेकिन आप उसमें लिख रहे हो। आपने एक सिस्टम बनाया, वेबसाइट बनाई, आपने उसमें ना साथ एंड्रॉइड एप्लीकेशन अटैच कर दी। आपने कहा मेरा सिस्टम जो है ये वेबसाइट भी है, ठीक है, इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है और मेरे सिस्टम में मोबाइल एप्लीकेशन भी है। लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन में बता रहे हो, लेकिन जब वो आपका चेक कर रहे हैं ना, जो आपका सिस्टम, ओरिजिनल सिस्टम चेक कर रहा है जिसकी आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया, उसमें जस्ट आपकी वेबसाइट है डेस्कटॉप, उसमें आपने मोबाइल एक्सेस उसको दी नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन में लिखो वो ट्रूथफुल होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस मैम। और मैम परमानेंट किस हिसाब से? परमानेंट, अब देखें मैं एक सिस्टम बना रही हूँ। अब वेबसाइट हम एक इस तरह की लॉन्च करें जो कि अमेजोन वेबसाइट है। जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाओ ना उसकी, तो वो इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे उसको डाल दिया, एक अमेजोन सिस्टम कंप्लीट बनाई है एक वेबसाइट और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने साथ सिस्टम में डाल दी है। अब मैं ये ना करूं कि उसको एक दिन डाल के उसको बाद में रिमूव कर दूं वहां से। परमानेंट हो, लोग उसको वहां से रीड कर सकें। ठीक है, इस वे में परमानेंट होती है। मैम आगे और किसी का कोई पॉइंट यहाँ पे? यस
चलें ठीक है, नेक्स्ट चलते पूछना हैं। था कि जी, HTML यूज कर सकते हैं हम, किसके लिए? जहाँ हम PHP यूज कर रहे हैं नहीं नहीं, लैंग्वेज। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं तो HTML आपके फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, ये हर लैंग्वेज में यूज होती है। HTML आपको सीखनी है, और HTML कभी भी लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है? जी मैम। बैक एंड लैंग्वेजेस आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके थ्रू फंक्शनैलिटीज होती हैं। आप देखें, फर्ज करें ये एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है और ये अगर बना हुआ है HTML में, तो जब तक मैं चाहती हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ और मेरे पास दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाए, ये कब तक नहीं होगी? जब तक इसके बैक एंड पे कोई लैंग्वेज नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो बैक एंड की लैंग्वेज हमारे पास होती है PHP। आप फोकस किया करें बैक एंड लैंग्वेजेस पे। फ्रंट एंड लैंग्वेज आपको पता है बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, आप खुद देखेंगे कि हर चीज आपके लिए अवेलेबल है। इवन कि अगर आप गिटहब पे जाओ ना, वहां पे सोर्स कोड और पूरा सोर्स कोड होगा, आप जस्ट उसको अपने सॉफ्टवेयर में डालो और वो रन हो जाएगा, पूरी ऐप आपके सामने। हर चीज अवेलेबल है, जस्ट हमें यूज नहीं करना आता, बात ये है। ऐसे ही है ना? ठीक है मैम। मैम W3 स्कूल पे भी अवेलेबल है। जी मैम आप टॉपिक से ना हटा दें, W3 स्कूल पे भी अवेलेबल है। जी, W3 स्कूल्स पे भी डिफरेंट डाटा पड़ा होता है। अच्छा, अब अगर हम टाइप देखें डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन मल्टीपल टाइप्स के आपके पास हो सकती हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया, कंपनी डॉक्यूमेंट हो गया और पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। अब मैंने, क्योंकि हम सिंपल डॉक्यूमेंट की एक बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात नहीं कर रहे कि एक स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बता रही हूँ, वो आपका स्पेसिफिक है, ठीक है, वो कैटेगराइज फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल चीज़ों की, तो एक जो हमारे पास 3 टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक क्या होते हैं आपके पास पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, एक होते हैं आपके पास कंपनी डॉक्यूमेंट, एक होते हैं आपके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब वो जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, इसमें आपकी चीज़ें अब मजीद डिवाइड हो सकती हैं। वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज हो सकती हैं, डायरीज हो सकती हैं, मेमोरीज हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो भी आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट अपने लिए बनाते हो। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप डायरीज अपने लिए लिखते हो ना, वो भी चीज़ आपका वो एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। बायोग्राफी क्या होती है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक फिल्म बन रही है, उसकी पूरी, जिस पर्सन के ऊपर वो फिल्म बनेगी ना, उसकी पूरी बायोग्राफी बताई जाएगी कि इसमें ये इंक्लूड होगा, इसमें ये इंक्लूड होगा, इसमें ये इंक्लूड होगा। ऐसे ही होता है ना जो फिल्में बनती हैं या कोई ड्रामाज बनते हैं, उसमें एक बंदे की पूरी बायोग्राफी बता रहे होते हैं, वो उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है कंपनी डॉक्यूमेंट्स। ये कंपनी डॉक्यूमेंट्स अब किसी भी टाइप का हो सकता है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या आपकी रिपोर्ट हो सकती है, आपकी समरी हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है। हम जो बेसिकली अब पढ़ रहे हैं, हम ये वाली चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना जो हमने अब तक पढ़ा है। इसके अलावा आ जाते हैं आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये इनफॉर्मल होते हैं। जो आपके कंपनी डॉक्यूमेंट होते हैं ये बिल्कुल फॉर्मल होते हैं, इसमें आपने कभी भी इनफॉर्मल नहीं जाना, ठीक है। अगर आप इनफॉर्मल गए हो तो वो चीज़ आपकी कैंसिल हो जाती है। कंपनी डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, अंडरस्टैंड। और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये किसी भी टाइप का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप ना इसको सिंपल, आप इसको क्या उसका नाम है, पब्लिक डॉक्यूमेंट आप कोई भी लिख सकते हो। आपके रजिस्टर्स हो सकते हैं, आपके जो आप हॉस्पिटल जाते हो वहाँ पे आपको एक दे दिया जाता है पेज कि ये आपका पर्सनल पेज है, इस पर आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपके इंक्लूड, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो हर किसी के लिए होता है, ठीक है। वो जो सारे हॉस्पिटल के लिए एक होता है। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपके सामने इस तरह प्रेजेंट होते हैं, आपके रिकॉर्ड्स को जो मैनेज कर रहे होते हैं, आपके लैंड्स के जितने आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर मैं इसको बहुत डिटेल में लेके जाती ना इन चीज़ों को, आपको पता है पर्सनल डॉक्यूमेंट की डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, उनके डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, तो इतना हमने आगे तक नहीं जाना। बस आप सिंपल चीज़ें आपके बस माइंड में होनी चाहिए कि ये चीज़ है, हमने इसको इस तरह से यूज़ करना है, बस, ठीक है। मैम समटाइम कंपनी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। हाँ जी, वो हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। इनमें डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? हो सकते हैं पब्लिक, लेकिन ना इनमें डिफरेंस आ जाता है फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म का और अनप्रोफेशनलिज्म का, ये डिफरेंस आता है इसमें। यस मैम। क्योंकि अब देखो, जो आपकी हॉस्पिटल में आपको पर्ची, छोटी सी पर्ची आपको दी जाती है जब आप अंदर जाते हो, तो वो चीज़ और चीज़ है। अगर आप कहीं आर्मी में जाते हो, वो एक पूरा प्रोफेशनल वे में आपको लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यही चीज इनमें डिफरेंस आ जाता है प्रोफेशनलिज्म का और अनप्रोफेशनलिज्म का, अंडरस्टैंड। जैसे मैं बोर्डिंग पास। जी ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब आए थे इसके प्रोसेस। इसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। एक तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो गुड होनी चाहिए।
उसके बाद राइट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जो भी आप कंटेंट लो वो आप अच्छा कंटेंट लो। उसमें कंटेंट का मतलब होता है आपका मटेरियल। जी मैम कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर दो। मैं कर तो रही हूँ ऐड साथ साथ। अब आप दोनों सीआर से मुझे बताना है ये इजाज कौन है, ठीक है? मुझे पता करके बताना है, देन हम इसकी खबर लेते हैं ये कौन है। अच्छा जी, उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम। डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम आपका होना चाहिए। आपको पता है जब हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, उसमें आपका वो इस वे में होना चाहिए कि कुछ मटेरियल इस तरह का होना चाहिए जो कंट्रोलिंग वे में हो। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आपने मैनेजर का नेम सुना होगा, ठीक है? आपने एक मैनेजर का नेम सुना होगा। मैनेजर का क्या काम होता है, कोई मुझे बता सकते हैं? यस मैम, मैनेजर को कंट्रोल कर रहा होता है। जो भी काम होता है उसको वो मैनेज कर रहा होता है। हाँ जी किस वे में, बिल्कुल, कौन सा काम किस वे में होना है। ठीक है। उसका काम है, एक मैनेजर का काम होता है कि वो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। जो मेन रोल होता है वो सिंपल, किसी भी अगर हम सिस्टम में देखें वो मैनेजर का होता है। उसमें कंट्रोल सिस्टम का क्या, डॉक्यूमेंट की अगर बात करें इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। अगर हम सिंपल किसी सॉफ्टवेयर की भी बात करें ना, आपकी वेबसाइट्स की बात करें, उसमें क्या होता है, उसमें ना जैसे अब एक क्लाइंट होता है, एक आपका सर्वर होता है। क्लाइंट, जैसे आप एक क्लाइंट हो, ये आपकी वेबसाइट की बात हो रही है, ठीक है? आपने डाटा कम्युनिकेशन पढ़ी होगी, उसमें ये चीजें आ जाती हैं। अगर नहीं पढ़ी तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसमें ये होता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट पुट की। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे वेबसाइट पे गई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई टाइप किया, मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक क्यूरी टाइप कर रही हूँ। मैंने जब इसको मैंने क्लिक करके एंटर करूंगी ना, अब ये जो काम होगा ये जाएगा, कंट्रोल हो रहा है। उसी टाइम मेरे पास रिजल्ट नहीं आया, अंदर अंदर इसका प्रोसेस हुआ है। कोई कंट्रोल सिस्टम बैठा था, वो मेरी क्यूरी लेके गया है सर्वर के पास। सर्वर ने देखा है कि क्या मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है पहले से। अगर पड़ी हुई है देन वो मुझे यहाँ पे आंसर कर रहा है, ठीक है? ये एक पूरा इंटर कंट्रोल सिस्टम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसका नेम आप सुनेंगे नेक्स्ट। मॉडल का मतलब होता है कि आपकी डेटाबेस, आपके पास कुछ पड़ा हुआ है सिस्टम के पास। अगर पड़ा हुआ है तो कंट्रोलर उसे कहेगा मुझे दे दो, ये व्यू मांग रहा है। मतलब ये अंदर ही अंदर आपकी वेबसाइट का इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है? इसी तरह आप ये डेटाबेस से लेके आ रहा है जी, ये डेटाबेस से लेके आ रहा है। ऑनलाइन क्लाउड आपने पढ़े होंगे, क्लाउड में आपका सारा डेटा स्टोर होता है। जैसे ही मैं क्यूरी टाइप करूंगी, दरमियान में एक कंट्रोलर सिस्टम बैठा होता है, वो आपका डेटा यहाँ पे लेके आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है? और अगर नहीं होगा, आपने समटाइम देखा होगा, आप कुछ इस तरह का टाइप करते हो, वो कहता है नो फाउंड, कह देते हैं ना ऐसे। उसका मतलब क्या होता है? यस मैम, उसका मतलब होता है कि वो चीजों से नहीं मिली, आपकी डेटाबेस में स्टोर ही नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है अगर आप कोई चीज राइट अप कर रहे हो ना, तो मैंने आपको कहा था जो आपका बॉडी होना चाहिए वो इस तरह का पार्ट होना चाहिए जिसमें आप हर चीज एक्सप्लेन कर रहे हो। उसमें आपकी कंक्लूजन भी आ जाएगी, उसमें आपका इंट्रो भी आ जाएगा, आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे वे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम अगर आपका होगा देन ही लोगों को समझ आएगी इसमें क्या चीज है, ठीक है? ये आपकी बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है? समझ आई? उसके बाद आ जाता है आपका स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपके डॉक्यूमेंटेशन की स्टोरेज भी होनी चाहिए। ये वाली जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने ओपन किया है ना, ये सिंपल एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं इसको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ, इसके अंदर हर चीज है, हर प्रोसेस है, हर वे में बताया हुआ है कि किस तरह से उसने अपने सिस्टम में चीजों को मैनेज किया होगा, ठीक है? एक मिनट में नीचे लेके जा रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने फर्स्ट पे आपको बताया कि उसके अंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। ये देखें, अब ये सारी इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है? इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा आप उसमें हर चीज यूज करते हो। एनी क्वेश्चन यहां तक? गुड डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, गुड डॉक्यूमेंटेशन में आपकी ये चीजें होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन अच्छे से एक्सप्लेन हो, इंपॉर्टेंस उसकी बतानी चाहिए। अगर आप बात करते हो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से एक्सप्लेन हो, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए, उसकी प्रिपरेशन, उसकी टाइप्स, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। अब आप ये ना करो, आपका सिस्टम आपके सामने पड़ा हुआ है, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से बना रहे हो कि आपने जस्ट उसमें इंट्रो लिख दिया उसका। अब जो पढ़ने वाला होगा उसको इसमें क्या समझ आएगी? कुछ भी नहीं। वो कहेगा इसने ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना? वो कहेगा इसने तो जस्ट इसका एक पार्ट डिफाइन किया है। तो आपने हर वे से अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कवर करना है, अपने सिस्टम को कवर करना है उस डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है? आपने उसकी प्रिपरेशन, उसकी टाइप्स, कि आपने इसमें ये यूज किया, उसके प्रोसेस। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपके डॉक्यूमेंट की एग्जाम्पल।
आपके थीसिस वर्क हो सकते हैं, आपकी बुक हो सकती है, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकते हैं, केस हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इसमें सही समझ ही ना आती कि हम इसको किस वे में लिखेंगे, सिंपल जाके आप गूगल किया करें, बस हर चीज़ अवेलेबल है आपके लिए वहाँ पे। वो किसने डाली होती है? वो आप जैसे लोगों ने ही डाली होती है, ठीक है। उनके पास डायरेक्शन होती है कि हमने इसको इस वे में यूज़ करना है। ये आपकी सेकेंड लास्ट स्लाइड है, रुके। अब मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम का बताया था, मैंने आपको अब कंट्रोल सिस्टम का बताया था। इसमें व्हाट शुड बी कंट्रोल, आपको अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें कंट्रोल में रखनी चाहिए। आपके जो प्रोसीजर्स होंगे, आपके जो मैनुअल्स होंगे, अटैचमेंट्स होंगी जो भी उसमें आपने की, वर्क इंस्ट्रक्शंस होंगी और फॉर्म्स होंगे, ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट में मैनेजेबल होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट स्लाइड, प्रोसीजर्स, क्लैरिफाई टर्मिनोलॉजी। इसमें अगर मैं कर दूं, इसमें आप प्रोसीजर्स में क्या क्या आना चाहिए जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसी को मैं क्लैरिफाई नेक्स्ट कर रही हूँ, ठीक है। प्रोसीजर में आप अपने प्रोसेस अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करो अपने डॉक्यूमेंट में। वर्क इंस्ट्रक्शन हो आपकी, टेल हाउ टू परफॉर्म द प्रोसेस, ठीक है, किस तरह से आपके प्रोसेस परफॉर्म हुए हैं। अटैचमेंट सब किस तरह की होनी चाहिए, ये सबके माइंड में आ रहा होगा। इन्फॉर्मेशन अटैच टू द प्रोसीजर टू हेल्प क्लैरिफाई द प्रोसीजर, ओके। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। आपने देखा होगा सिंपल, अगर आप व्हाट्सएप वेब भी यूज करते हो ना, उसमें साथ आपका अटैचमेंट का एक इस तरह का साइन होता है कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना है तो वो करें, ये वही चीज हो रही होती है, यस मैम। ठीक है। अगर आप साथ कोई अटैचमेंट देखिए, अब मैंने आपको एक तो स्लाइड पर आ रही हूँ ना, साथ साथ में हर चीज आपको ओपन करके दिखा रही हूँ अपनी। किस लिए ओपन करके दिखा रही हूँ? ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि हमने इन चीजों का यूज भी कैसे करते हैं, इनको कहाँ कहाँ पे इनका यूज हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी हो रही है ना चीजों के साथ साथ थोड़ी बहुत, जाहिर है अभी, ठीक है ना। अब इसके बाद मैनुअल्स और फॉर्म्स आपके आगे, बस दैट्स इट, ये आपका काम था आज का। इसके अलावा जो आपके क्विज़ेस में अगर किसी को प्रॉब्लम है अभी भी वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? मैम जी रिव्यू में आपने ऑन कर दी है? जी मैंने रिव्यू ऑन कर दिया था, मैंने आपको कहा था 150 पे कर दूंगी, मैंने 145 पे कर दिया था, आप चेक करके देख लीजिएगा। मैम रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक डिफरेंस ये होगा, मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो रिपोर्ट होती है वो आपकी प्रॉब्लम की, जो आपकी सिचुएशन हो रही होती है ना, जो आपकी सिचुएशन आपके सामने हुई, आपने उसको बताना है उसमें रिपोर्ट में, ठीक है। और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर आपने खुद कोई सिस्टम बनाया है, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, आप उसका डॉक्यूमेंट बनाओगे। वो आपका कंपनी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो आपका, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना सबने, तो उसमें ना आप जो भी सिस्टम बनाओगे आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, ना कि रिपोर्ट, ठीक है। वो टेम्पलेट मिलते हैं आपको, वो टेम्पलेट आपको मिलते हैं लिखी है आपने, जी। फर्ज करें हमने